बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी 99 के साथ मैं हूं सनम चौधरी। अब रुख करते हैं हेडलाइंस की तरफ। जी नाज़रीन, रुख करते हैं कराची का, जहां कादरी फाउंडेशन की जानिब से 12वें सालाना अजीमुल शान रूहानी महफिल नात का अहतमाम किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से 12वें अजीमुल शान महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें अहम शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट रियाजुल रहमान, टीवी 99 न्यूज़ HD, कराची। एक और अहम खबर दें आपको कराची से, जहां सास पर तशद्दुद करने पर बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बेटे की गैर मौजूदगी में बहू का ज़ईफ सास पर तशद्दुद से ज़ईफ खातून के मुंह से खून निकल आया। घर की मुलाजमा ने वाक़े की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। बेटे ने अपनी मां पर तशद्दुद का पता चलते ही बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कामरान अकबानी, टीवी 99 न्यूज़ HD, कराची। हजरत हाजी बरहान फकीर का 113वां उर्स मुबारक बड़ी शान और शौकत से मनाया गया। दादू में दरगाह औलिया बुजुर्ग हजरत हाजी बरहान फकीर का 113वां उर्स मुबारक बड़ी शान और शौकत से मनाया गया और दरगाह के मतवली की क़ियादत में बुजुर्ग औलिया के मज़ार पर चादर चढ़ाई गई और दुआएं भी मांगी गईं। बाद में हाजी बरहान फकीर में सिंध के मशहूर दिलबर साईं उनकी जिंदगी और करामात पे रोशनी डाली गई और सिंध के मशहूर नात ख्वानों ने नात शरीफ पढ़कर रूहानी महफिल को झुमा दिया। रिपोर्ट अलीगुल चन्ना, टीवी 99 न्यूज़ HD, दादू। टंडोला यार्ड से हमारे नुमाइंदे इरफान खान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों पर हमले और असलहा छीनने की वारदात में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। SSP हैदराबाद और SSP टंडोला यार्ड ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 16 फरवरी को पुलिस पोस्ट के 2 कांस्टेबल्स पर दौरान गश्त थाना बकीरा शरीफ की हदूद लिंक रोड बनमोरी के करीब 4 नामालूम मुसल्लह अफराद ने रात के अंधेरे में शहरी समझकर वारदात की नीयत से हमला किया, जिसके नतीजे में असलहा और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। DIG हैदराबाद ने वाक़या का फौरी नोटिस लिया और कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस कामयाब कार्रवाई पर SSP हैदराबाद और SSP टंडोला यार्ड की पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कैश इनामत का ऐलान भी किया। आरिफ वाला के नवाही गांव 21 KB के रहायशी मेहनतकश रिक्शा ड्राइवर गुलाम रसूल को 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद ने ईंटों के बहाने घर से बाहर बुलाया और साथ चलने को कहा। जबकि गुलाम रसूल ने साथ चलने से इनकार किया तो मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से मेहनतकश इस्माइल वल गुलाम रसूल शदीद जख्मी हो गया, जिसको कबूला हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन कबूला हस्पताल में सहूलियात की फराहमी न होने के बायस जख्मी होने वाले मेहनतकश को आरिफ वाला हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरिफ वाला राजपूत फैमिली के सपूत फर्जंद आरिफ वाला साबका DCO लाहौर राना दानिश अफजाल DG फूड पंजाब ने अपने गांव 147 EB के गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज में खसूसी काविश से स्कूल में 2 अदद क्लासरूम लागत 10 लाख और क्लासरूम में फर्नीचर लागत तकरीबन 6,50,000 मुहैया कर दिए हैं। पाकपतन भर्ती कांस्टेबलान पंजाब पुलिस, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट TPO ऑफिस पाकपतन में मोरखा 20 तारीख से 24 तारीख तक उम्मीदवारान के कद और छाती की पैमाइश जारी। आज कद छाती की पैमाइश का 5वां दिन। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन मलक जमील जफर की हिदायत पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, उम्मीदवारान के कद छाती पैमाइश के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स कायम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन शरीफ में कांस्टेबलान की भर्ती का अमल स्टार्ट है। यहाँ पे अभी तक 11,100 कैंडिडेट हैं जिनकी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं। ये 20 फेब से लेके 27 फरवरी तक इनके फिज़िकल मेजरमेंट्स और इंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें 20 से लेके 24 तक हम इनकी मेजरमेंट्स कर रहे हैं इन 11,100 कैंडिडेट्स की। उसके बाद हम इनकी 26 और 27 को हम इनकी फ़िज़िकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, 1 माइल रनिंग टेस्ट होगा। इस तमाम इंतज़ामात को पूरा करने के लिए पाकपतन पुलिस इंतहाई मेहनत के साथ और जानफशानी के साथ यहाँ पे मौजूद है। हमने मेजरमेंट के प्रोसेस को फुल प्रूफ बनाने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं ताकि कोई बोगस कैंडिडेट इसमें शामिल ना हो सके। इसके अलावा हमने ये किया है कि यहाँ पे CCTV कैमरे हमने लगवाए हैं
تاکہ جس بھی کینڈیڈیٹ کی میجرمنٹ ہوتی ہے وہ اگر کل اس کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے یا وہ اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی دستاویزی ثبوت جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. تھینک یو. خیرپور ناتن شاہ ایک اور معصوم بچی جنسی زیادتی کا شکار. خیرپور ناتن شاہ تحصیل کے نوائے گاؤں کا 3 میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں 2 درندہ سا فہمانوں نے معصوم انیسہ سولنگی کو گہر کی دیوار سے لے کر اپنے زرعی زمین پر جنسی ہوس کا نشانہ بنایا، جبکہ معصوم بچی بے ہوشی کی حالت میں زرعی زمین پر پڑی تھی جب ورثہ نے انیسہ کو ڈھونڈ کر بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر ہسپتال پہنچایا. جنگ SHO علی اکبر چنہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ کر معصوم انیسہ سولنگی کو میڈیکل چیک اپ کے لیے خیرپور ناتن شاہ تحصیل خیرپور ناتن پہنچایا. ڈسٹرکٹ رپورٹر بخشل خان فنور، خیرپور ناتن شاہ دادو. کراچی. خبر شامل کرتے ہیں صرافہ بازار سے. آج پاکستان میں سونے کی قیمت میں تیزی کا رجحان رہا. سونا 100 روپے اضافے کے بعد فی تولہ 1,10,800 روپے ہو گئی. 100 گرام سونے کی قیمت 80 روپے اضافے کے بعد 94,980 روپے پر رہی. عالمی مارکیٹ میں سونا $1,808 فی اونس ٹریڈنگ پر ہوا اور چاندی کی قیمت فی تولہ 1,350 روپے رہی. مانگا منڈی. میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے. میاں کام پر چلے گیا، بیوی نے موقع پا کر بچوں کو کمرے میں بند کر جلا دیا. ہاں کی ہوا سی میں گھر ستا تو اٹھیا وا سامنے کوٹھے تے چڑیا بچیاں بج کے گئی نے بھی گھر اگ لگ گئی. میں کوٹھے تا نہیں آیا وا ساتھی تو بچی نے میں کہا بچے دا باہر کڈ. انہیں کہا میں آپ سارے نے. اس تو بعد میں اتوں چھلانگ ماری ہے کوٹھے تو چھلانگ مار کے آن کے بوا بوا توڑ پھوڑ کی ہے جی. تنزیلہ نے کیا میں آپ سارے بچوں کی ماں؟ ہاں جی بچیاں دی ماں نے کیا. چلو تہاڈا نام کی ہے؟ بچیاں میرا نام ملک بوٹا ہے جی. والد صاحب کا کی نام ہے؟ وزیر علی جی. وزیر علی. چلو ٹھیک ہے. تو بھیا کیوں بھیا سو رہے تھے؟ ہاں بھیا کیا کر رہے تھے؟ تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ جاگ بھائی کے پاس تھا تو وہ میں نے آگ جلائی تھی. مما چائے بنا رہی تھی. ہاں بیڈ کے اوپر سلنڈر رکھا ہوا تھا. ہاں پھر مما نے آگ بیڈ پہ جلائی تھی. بھیا کدھر ہے؟ آپ مما نے آپ کو نہیں باہر اٹھایا؟ آپ خود آگے تھے باہر. کھاریاں کے علاقہ منڈیر میں اندھادھند فائرنگ سے 3 افراد قتل. نامعلوم افراد کا کار پر فائرنگ سے خاتون سمیت 3 افراد قتل. حملہ آوروں نے پیچھا کر کے آگے جاتی گاڑی پر فائرنگ کی. قتل ہونے والوں میں 55 سالہ اسحاق، 50 سالہ اختر حسین اور 52 سالہ خاتون پروین بی بی شامل، جبکہ احسان نامی شخص زخمی ہے. ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے. فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ضلع بھر کی ناکہ بندی. تھانہ صدر کھاریاں پولیس نے موقع پر پہنچ کر شفایت اکٹھے کرنا شروع کر دی ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سلامت پولیس کی باری نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے. حاصل پور کے نواحی علاقے قائم پور میں ناجائز تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی. حاصل پور سے آئے ہوئے لینڈ آفیسر بشیر کیسر صاحب نے آج سٹی قائم پور میں ناجائز تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کی. انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کو بلا امتیاز جاری رکھا جائے گا. رپورٹ ڈاکٹر غزنفر عباس اسدی، ٹی وی 99 نیوز، حاصل پور. بالکل ناظرین، اس وقت ہم حاصل پور کے نواحی علاقہ قائم پور میں موجود ہیں، جہاں پر آج ناجائز تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لینڈ آفیسر جناب بشیر کیسر صاحب. آئیے جانتے ہیں ان سے تفصیلات. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی، اللہ کے فضل سے ہم نے یہ قائم پور کے اندر جتنے بھی ناجائز تجاوزات ہیں، روڈ پر ہیں یا دیگر کہیں مقامات پر، ان کو ختم کرنے کی مہم شروع کی ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तौर पर इस पर कंट्रोल कर लिया गया है और इंशाअल्लाह हम इसको स्मूथली तौर पर ख़त्म करेंगे और किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होगी इंशाअल्लाह। बिला इम्तियाज़ हम कर रहे हैं और बिला इम्तियाज़ ही इसको वाइंड अप करेंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, आपने अचानक ये कार्रवाई शुरू कर दिया या पहले इनको वार्निंग दी गई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा यही करता हूँ कि पहले इनको वार्न अप करता हूँ ताकि किसी का कोई उज़र न रहे। हालांकि कानूनी तौर पर हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इनको वार्न अप करें, इसके बावजूद भी हमने इनको वार्न अप किया है। अब जो बिल्कुल नहीं बाज आ रहा है उनके साथ उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं और लेंगे भी और बाकी इंशाअल्लाह किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होगी, इक्वलिटी पर इंशाअल्लाह इसको हम पाएँ तक पहुँचाएँगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात की कि हमने ये ऑपरेशन बिला तफरीक करना है और पहले आवाम को मुतला भी किया गया, वार्निंग दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो लोग अपनी हट धर्मी से नहीं हटते उनके साथ ये कानूनी कार्रवाई करेंगे। कैमरा टीम के साथ ज़फ़र अब्बास असदी, 99 न्यूज़, हासिलपुर। आज़ाद कश्मीर पाक गली अवामी इत्तेहाद आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एक अहम अजलास मुनक्किद हुआ जिसमें पाक गली की अवाम इलाका ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। अजलास आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में था। खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर के हल्का 5 के हर दिल अजीज शख्सियत और हल्का 5 से आज़ाद उम्मीदवार सियासी और समाजी रहनुमा राजा मंजूर कियानी ने कहा कि हम इलाके की अवाम को मायूस नहीं करेंगे। रिपोर्ट फयाज कियानी, TV 99 न्यूज़, HD रावलाकोट। और ना मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था। बुनियाद ये बनी कि जिस तरह मंजूर कियानी साहब ने बताया, ये मेरी दिलचस्पी ज़रूर रही है कि अगर से मैं अपनी सर्विस के दौरान कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा सका, क्योंकि आपको पता है कि सर्विस जो करने वाले लोग होते हैं उनकी ये दो यूथ होती है, उनकी लिमिटेशन एक हद तक तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारे काम नहीं हो सकते। क्यों कि जो पॉलिसी जो लोग बनाने वाले होते हैं वो सियासी लोग होते हैं, पॉलिसी पर अमल कराने वाले भी सियासी लोग होते हैं और इसमें MLA का जो इख्तियार होता है वो बड़ा इख्तियार होता है। हालांकि उसूली तौर पर मैं ये समझता हूँ जिस तरह से दुनिया के ममालिक में इस चीज़ का रवाज है कि MLA जो होता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ कानून साजी होती है और वो कानून साजी के अमल में जो है वो अपना रोल प्ले करता है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये सारे जो काम डेवलपमेंट के जो हम आज जो हुकूमतें करती थी किसी ज़माने में, ये आज भी थोड़ी बहुत कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लोगों की तवक्कुआत है उस तरीके से वो नहीं हो रहा। तो आज हम मायूस होकर जो है वो हुकूमतों की कारकर्दगी से तो हमने अपनी मददात के तहत शुरू की है। वो माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपके निचले बेल्ट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें 4-4.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है जो नालाकेन के ऊपर जो लग रहा है, ब्रिज लग रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान में भी अपनी मिसाल आता है कि कोई इस तरह से अपनी मददात के तहत इतने जो है वो काम हो रहे हैं। स्वाय मैं नहीं कह सकती, अलबत्ता जो सियालकोट का जो एयरपोर्ट है वो जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी जो लोगों ने मिलकर बनाया, लेकिन उसके साहिवाल खबर शामिल करते हैं। साहिवाल से साहिवाल में ममनुआ खुराक की खरीदो फरोख्त पर पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाइयां जारी, जिसके अमल पर 79 फूड पॉइंट की चेकिंग, 2 फूड पॉइंट सील, 84 शॉप्स मालकान को नोटिस जारी। गुटखा और एक्सपायर अशिया की खरीदो फरोख्त पर नदीम करियाना स्टोर को सील कर दिया। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना ने कहा कि सेहत दुश्मन अनासर की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। रिपोर्ट वकास चौधरी, TV 99 न्यूज़, साहिवाल। मीरपुर खास सब्जी और फ्रूट मंडी मीरपुर खास में फ्रूट कमीशन एजेंटों, जमींदारों और ट्रांसपोर्टरों से नाजायज टोल टैक्स की वसूली और मार्केट फीस में इजाफे के खिलाफ फ्रूट कमीशन एजेंटों और ट्रांसपोर्टरों की जानब से फ्रूट मंडी से MA जनार रोड तक रैली निकाली गई। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि ठेकेदारी निज़ाम खत्म किया जाए और गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक हमसे मार्केट फीस वसूल की जाए और मंडी से नाजायज टोल टैक्स खत्म किया जाए। रिपोर्ट मोहम्मद इलियास कुरैशी, TV 99 न्यूज़, HD मीरपुर खास। कंदकोट अब रुख करते हैं कंदकोट का, जहां कशमोद के रहोसी पुधेत अब्दुल गफूर मलिक वियाज ने तंग आकर गौसपुर प्रेस क्लब के सामने पेट्रोल अपने सर पर डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जबकि आसपास के लोगों ने खुदकुशी की कोशिश को नाकाम बना दिया। रिपोर्ट शौकत भैयू, TV 99 न्यूज़, कंदकोट।
कानकोट के घोसपुर से कानकोट मलिर स्टॉप के इलाका में एक नौजवान का गोलियां लगने के सबब लाश हाथ आया। इलाका वासियों ने लाश देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी और पुलिस वाकई वाले इलाके में पहुंचकर लाश कानकोट का सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। लाश की शिनाख्त 23 साल नौजवान फकीरोवाल बीरबल गोलो के नाम से हुई और इसके जिस्म पर गोलियों का निशान है और मजीद पुलिस का कहना था कि जांच शुरू की गई है। रावला कोर्ट खबर शामिल करते हैं सनसनी राब्ता कौंसल के जेर एहतमाम एक अजीम उलशान अमीर इज्जत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें तमाम दीनी जमातों के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में मुकामी उलमा कराम मौलाना मकबूल खान, मौका पर अहले सुन्नत व जमात अल्लामा शाहीन तालबानी ने खिताब करते हुए कहा, काम की हाल में तबलीग का काम भी, बोलो काम भी, जिहाद का काम भी, तसव्वुफ का काम भी, सियासत शरीया का काम भी, मसाजिद मदारिस की आबादी भी, सब काम अच्छे हैं, लेकिन ये निसाब महफूज होगा तब तू दावत देगा, तब तू जिहाद करेगा, तब तू कुरान पढ़े पढ़ाएगा, तब तू असबाब के दर्जे में पीर बन के इस्लाह करेगा। इन सब की हिफाजत के लिए उस तबके की हिफाजत जरूरी है जिनका चुनाव रब ने करके मोहम्मद अरबी की मजलिस में उठा दिया। उन सारों को अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद के कदमों में उठा के कामयाबी कह दिया है। इन सब को सब शोबाजात में काम करने के लिए हम मोहताज सहाबा के, किसके बोलो भाई, किसके? सहाबा के, क्योंकि नबी से कलमा पढ़ने वाले कौन है? बोलो जिनकी जुबान हाथ भी उठा के बल्कि खड़े हो गए मुझे ये मोहब्बत साहबा में बोली है। नबी से कलमा लेकर पढ़ने वाले कौन है? हाथ उठा के कौन है? बाद वालों तक पहुंचाने वाले कौन है? कुरान पढ़ने वाले कौन है? पढ़ाने वाले बाद वालों को कौन है? नबी से दीन को लेने वाले कौन? बाद वालों तक पहुंचाने वाले कौन? दीन के हर शोबे पे मर मिट के बाद वालों तक पहुंचाने वाले कौन है? साहबा इकराम। फिर मोहब्बत में कह दो वाह साहबा, वाह साहबा, वाह साहबा, वाह, कोई जुबान चुप न रहे। वाह साहबा, वाह साहबा, वाह, सलाम साहबा इकराम, सलाम साहबा इकराम, सलाम साहबा इकराम। ए साहबा इकराम, आपकी रूह से वादा है, ए शोदाए नामूस साहबा आपसे वादा है, जब तक जिंदगी रहेगी अमीर अजीमत तेरे मिशन पे काज पे मर मिटने के लिए तैयार है। और केजी कोट के नौजवान भी आज हाथ उठा के ऐद करते हैं, मरते मर जाएंगे, नबी और नबी के साहबा का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। नबी और नबी के साहबा के दुश्मन को कल भी काफिर कहा था, कल भी, आज भी कहते हैं और आइंदा भी कहते रहेंगे। दुनिया के सितम सहते रहेंगे, आंखों से आंसू बहते रहेंगे जब तक रहेगी जिस्म में जान हम दुश्मन साहबा को काफिर है। फयाज कियानी 99 न्यूज रावलाकोट। लसबेला के इलाका कड़मलेर से जहां लाइफ गार्ड्स को वर्दियां तकसीम की गईं। गुज़श्ता रोज़ लसबेला के साहिली इलाके कड़मलेर में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं कबाली शख्सियत मीर अब्दुल्ला डगारजी ने लाइफ गार्ड्स के अहलकान को वर्दियां तकसीम की। इसके बाद दुआ की कि अल्लाह सबको मनसब पर कामयाब करे। मीर अली जान शाद, TV 19 न्यूज, HD कड़मलेर, लसबेला। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV 99 न्यूज HD, बोलेगा पाकिस्तान।